कश्मीर, जहां हर मौसम जमीन पर शायरी रकम करता है, जहां हवा में दुआ और खामोशी में मानी बसते हैं। यहाँ इस सरजमी पर कुछ रिवायात ऐसी हैं जो एक पूरी कौम की रूह अपने अंदर समेटे हुए हैं। इन्हीं रिवायात में से एक शाहकार है वाजवान। ये सिर्फ एक दावत नहीं है, न ही महज एक खाना, बल्कि एक रस्म, एक तहजीब और सबसे बढ़कर एक फन, जिसकी हिफाजत करते हैं वाजा, कश्मीर के उस्ताद बावर्ची। वाजवान की जड़ें हमें 14वीं सदी में ले जाती हैं, जब फारसी और वस्त एशियाई असरात कश्मीर में मुतारिफ हुए। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बड़शाह के दौर में ईरान से माहिर बावर्चियों को कश्मीर बुलाया गया। यहाँ उनके फन ने हिमालयाई पानी की पाकीज़गी, ज़ाफ़रान की खुशबू, पहाड़ी जड़ी बूटियों और कश्मीरी सकाफत के साथ मिलकर एक ऐसी रिवायत को जन्म दिया जो 600 बरस गुजरने के बावजूद जिंदा व पाइंदा है। इस रिवायत के मरकज में खड़ा है वाजा, जायके, तवाजुन और विरसे का मुहाफिज। वाजवान वाजा के लिए महज पेशा नहीं है, ये एक अमानत है जो बाप से बेटे को मुंतकिल होती है, कश्मीरियत से बुनी हुई एक मुकद्दस विरासत। हर वाजा अपने सफर का आगाज एक शागिर्द की हैसियत से करता है, जहां वो सब्र, नज्म और खाने की हुर्मत सीखता है। वाजवान की तैयारी दावत से कई घंटे पहले शुरू होती है। वाजा सबसे पहले बेहतरीन दुम्बे मुंतखब करता है। उसे पहाड़ी पानी से साफ किया जाता है और मसाले हाथ से कूटे जाते हैं, क्योंकि वाजा कहते हैं और मानते हैं कि मशीन जायके के जज्बात को नहीं समझ सकती। तबखमाज, पहला शाहकार तबखमाज। दुम्बे की पसलियां हल्दी वाले पानी में गलाई जाती हैं, फिर घी में आहिस्ता आहिस्ता तली जाती हैं। ये पकवान इज्जत और बरकत की अलामत है। इसके बाद आता है रिश्ता, हाथ से कूटे हुए गोश्त के नर्म कोफ्ते। कश्मीरी मिर्चों से बनी सुर्ख ग्रेवी में इसका रंग वादी के जज्बे का रंग है। रोगन जोश, जलाल, खुशबू और शान का इम्तिजाज। एक ऐसा पकवान जो फारसी से सफर करता हुआ कश्मीरी दस्तरखां की धड़कन बन चुका है। दानिवल कोरमा, हरे धनिये की खुशबू से महकता हुआ पाकीज़गी और दुआ की अलामत। आप गोश्त में गोश्त को दूध में पकाया जाता है, नर्म, सादा और खानदान के बुजुर्गों के लिए मखसूस। कबाब और मेथमाज, ये पकवान दावत का आगाज करते हैं, मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और जायके के सफर की तमहीद बांधते हैं। वाजवान का बादशाह गुश्ताबा, आखिर में दावत का शहंशाह गुश्ताबा। दही की सफेद ग्रेवी में एक रेशमी गोश्त का गोला, ये वाजवान के इख्तिताम की निशानी है और खुशी के आगाज का ऐलान। वक्त के साथ साथ वाजवान सिर्फ 7 पकवानों तक महदूद न रहा। तकरीबात बढ़ी, रिवायात फैली और वाजवान में मजीद लजीज पकवान शामिल होते गए।
यूं ये दस्तरखां 36 और बाज़ औक़ात 38 पकवानों तक पहुंच गया, जो कश्मीरी मेहमान नवाजी, फयाजी और खुशहाली की अलामत है। वाज़ा का लिबास हमेशा सफ़ेद होता है, ईमान, सफाई और इखलास की अलामत। उनके हाथ शायरों की तरह चलते हैं, छुरियां खुशखती के कलम बन जाती हैं और आग उनके इशारों पर नाचती है। ये कोई आम बावर्ची खाना नहीं, ये एक मुकद्दस स्टेज है। जब तांबे से बनी ये बड़ी प्लेट त्रम लाई जाती है, फजा में खामोशी और तजस्सुस फैल जाता है। खानदान इकट्ठे होते हैं, दुआएं ज़ेरे लब की जाती हैं। वाज़ा फख्र के साथ पेश करता है, क्योंकि कश्मीर में लोगों को खाना खिलाना इबादत समझा जाता है। वाज़वान सिर्फ एक खाना नहीं है, ये कश्मीरियत है, मोहब्बत, एहतराम, मेहमान नवाजी और रिश्तों की हरारत। यह हमें सिखाता है कि हर मेहमान मुकद्दस है, हर निवाला बरकत है और हर इज्तिमा दिलों को जोड़ने का मौका। वक्त बदलता है, नस्लें आगे बढ़ती हैं, मगर वाज़ा इस रिवायत को जिंदा रखे हुए है। वाज़वान आज भी कश्मीर का नाकाबिल तस्खीर फख्र है, सब्र, तहजीब और फन का इस्तिआरा। तो जब कभी आप वाज़वान चखें, याद रखिएगा, आप सिर्फ खाना नहीं खा रहे हैं, आप तारीख चख रहे हैं, एक विरसा, कश्मीरियत। वाज़वान, फन, रिवायत और कश्मीर की रूह।